तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और कंपैरिजन वीडियो जिसके लिए काफ़ी लोगों ने लास्ट वीडियोस में कमेंट करा था। तो यहाँ पर हमने लिया है 2021 के ओलंपिया वर्जन्स निक वॉकर और बिग रैमी के। एंड स्टार्टिंग में ही गाइस आई मस्ट टेल यू, हम सबकी ओपिनियंस और प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकती हैं। व्हाट मैटर्स इज वी ऑल मस्ट हैव द बेस्ट ऑफ आवर टाइम। हाँ गाइस, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड यहाँ पर बिग रैमी इन टर्म्स ऑफ साइज क्लियरली डोमिनेट कर रहे हैं। बिग रैमी के लेग्स यहाँ काफी ह्यूज लग रहे हैं निक वॉकर के लेग्स से, और इनकी क्वाड्स की आउटर स्वीप्स काफी अच्छी आ रही हैं। कंडीशन वाइज भी रैमी कहीं से भी लैक नहीं कर रहा है, लेकिन निक वॉकर के लेग्स की कंडीशनिंग रैमी के लेग्स से बेटर है। बट रैमी को एडवांटेज आता है क्योंकि रैमी के लेग्स की कंडीशनिंग डिसेंट है और इनके लेग्स यहाँ निक वॉकर के लेग्स को पूरी तरह से खा रहे हैं। वहीं अगर अपर बॉडी में जाएं तो आर्म्स में निक वॉकर क्लियरली आर डोमिनेटिंग बिग रैमी। निक वॉकर के बाइसेप्स की पीक बहुत अच्छी है और साथ ही निक के ट्राइसेप्स भी रैमी के ट्राइसेप्स से बड़े हैं। जिस तरह से रैमी ये पोज हिट कर रहे हैं अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ पुल करके, उस वजह से रैमी का टॉर्सो और बड़ा लगने लग जाता है। उनके लैट्स वैसे ही काफी ऊपर से हैं क्योंकि रैमी के लोअर लैट्स ओवर टाइम काफी फ्लैट हो गए हैं। वहीं निक के लैट्स काफी नीचे तक दिख रहे हैं। साथ ही निक के एब्स भी काफी डीप एंड क्रिस्प हैं यहाँ पर, और बेसिकली इसलिए क्योंकि निक अपने चेस्ट को यहाँ पुल नहीं कर रहे हैं, एब्डोमिनल को टाइट कर रहे हैं, जबकि रैमी के चेस्ट को पुल करने की वजह से उनके एब्स काफी फ्लैट से हो गए हैं, जैसे वो वैक्यूम से ट्राई कर रहे हो। और अगर रैमी भी अपने एब्डोमिनल को फ्लेक्स कर दे तो आई थिंक उनके एब्स भी काफी शार्प दिख रहे होते हैं यहाँ पर। लेकिन निक वॉकर यहाँ पर छोटी हाइट के हैं, उसके बाद भी ये काफी ज्यादा स्टैट लग रहे हैं। एक फ्रीक फैक्टर सा आ रहा है इनकी फिजिक में एंड अपनी मसल सेपरेशन और कंडीशनिंग से। मेरी ओपिनियन में यहाँ पर फ्रंट डबल बाइसेप में निक वॉकर रैमी को बीट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड, और ये एक इजी पोज है बिग रैमी के लिए क्योंकि इस पोज में बिग रैमी तो ऐसे लगते हैं जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वाइड एज अ हाउस। सो गाइस, यहाँ तो बिग रैमी कोई मौका ही नहीं देते क्योंकि जिस तरह से बिग रैमी थोड़े पीछे टिल्ट होते हैं तो उनको काफी स्पेस मिलती है लैट्स ओपन करने की। वहीं निक का ये एक वन ऑफ द वर्स्ट पोज है क्योंकि निक का स्ट्रक्चर काफी ब्लॉकी है और इसीलिए उनके लैट्स ज्यादा ओपन ही नहीं होते और वो कभी भी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगते इस पोज को हिट करते हुए। क्योंकि अगर आपकी कंडीशनिंग सिमिलर हो तब प्रपोर्शंस और सिमेट्री पे बात आ जाती है। बट अगर लोअर बॉडी में देखें तो निक वॉकर की क्वाड्स काफी शार्प, काफी कंडीशन लग रही हैं और रैमी का राइट लेग थोड़ा स्मूथ लग रहा है। बट आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज वो उससे ज्यादा फ्लैक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट लेग में अगर आप देखोगे तो इनकी क्वाड सेपरेशन आप अच्छी देख सकते हो। आई होप गाइस वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज एक बार लाइक कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आगे भी ऐसे ही कंपैरिजंस और बॉडी बिल्डिंग न्यूज आप देख पाओ। और आप साइड चेस्ट में भी बिग रैमी गाइस, क्योंकि इन पिक्स में सबसे ज्यादा क्या स्टैंड आउट हो रहा है वो है क्लियरली बिग रैमी के लेग्स। डैम, दे आर जस्ट माइंड ब्लोइंग, जैसे छुरी से लाइंस मार दी हो। जबरदस्त क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग सेपरेशन गाइस। एंड ट्रस्ट मी, साइज पोजेस में रैमी अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं और इनके लेग्स दे आर क्रेजी गुड। साइज में भी निक कहीं से कहीं तक भी रैमी के आसपास भी नहीं है। अपर बॉडी में अगर देखें तो रैमी के ट्रैप्स काफी ह्यूज लग रहे हैं, वहीं निक के ट्रैप्स आर स्मॉलर। रैमी का चेस्ट बहुत ज्यादा वाइड है और स्ट्राइशंस तो खैर हम दोनों के ही चेस्ट में देख सकते हैं। और कंडीशनिंग में यस, निक रैमी से बेहतर है और काफी ड्राई भी है, बट रैमी का चेस्ट क्लियरली काफी पम्प्ड एंड वाइड लग रहा है। डेल्ट्स भी रैमी के ज्यादा राउंड है एंड आई साइड इन द बिगिनिंग गाइस। ये पोज क्लियरली रैमी का है क्योंकि नथिंग टू टेक फ्रॉम निक गाइस, बट रैमी इस पोज को भयंकर तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। बट गाइस, निक को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि ही सीरियसली ब्रिंग्स हिज ए गेम व्हेन ही इज कंपीटिंग। नेक्स्ट है हमारा बैक लैट स्प्रेड, और ये तो गाइस ऑनेस्टली आप खुद डिसाइड करो यहाँ देखकर। किसी की हाइप पर मत जाओ, किसी एथलीट के नाम पर मत जाओ, भूल जाओ कि बिग रैमी एक 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, एंड फिर इस पोज को देखो और खुद डिसाइड करो कि हु इज विनिंग इट। तो 22 बनने वाली बात है नहीं गाइस, बट जो है वो तो है ही। और यहाँ क्लियरली निक के आर्म्स फिर से डोमिनेट कर रहे हैं और निक के शोल्डर्स में आप ज्यादा स्ट्राइशंस देख सकते हो। और अगर आपको किसी को बताना हो कि कैसे लैट्स के इंसर्शंस एक पोज जितवाते हैं तो आप उन्हें ये दिखा सकते हो। आई मीन क्लियरली गाइस, निक की बैक पर जैसे एक क्रिसमस ट्री बन रहा हो, नाइस फ्लो एक ऊपर से नीचे तक। वही रैमी की बैक के लैट इंसर्शंस एंड क्लियरली लोअर बैक बिल्कुल फ्लैट जैसे वाटर होल्ड कर रही हो। निक की कंडीशनिंग यहाँ पर एक क्रेजी लेवल पर है कंपैरिजन में। एंड लोअर बॉडी में कंडीशनिंग में सिर्फ ग्लूट्स को छोड़ दें तो क्योंकि वो रैमी के काफी बड़े और ड्राई लग रहे हैं, लेकिन वही निक वॉकर की काफ्स आर क्रेजी गुड। बहुत ज्यादा अमेजिंग पोजिंग। एंड आई थिंक अब तक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि ये पोज इन माई ओपिनियन जाएगा निक वॉकर को। नेक्स्ट इज साइड ट्राइसेप, और यहाँ पर गाइस आई एम डिसअपॉइंटेड क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है फिर भी कुछ पोजेस में फुटेज कहीं भी अच्छी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर मैं निक वॉकर के ये फोटो यूज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज करा था कि फोटो या वीडियो थोड़ी सी ब्लर्ड है। तो गाइस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बेस्ट से बेस्ट मैं पिक्स या वीडियो ला सकूं, और जहां तक पॉसिबल होता है वहां मैं लाता भी हूं, और आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं टू इंप्रूव। तो यहाँ पर अगर सिर्फ साइड ट्राइसेप की बात हो तो बिग रैमी के ट्राइसेप्स हम जानते हैं आर नॉट दैट गुड, बट उसके बाद तो बैम सारा अटेंशन बिग रैमी के लेग्स ने ड्रॉ कर लिया। कातिल लेग्स बिल्कुल, साइज भी और सेपरेशन भी इट्स क्रेजी। रैमी के शोल्डर्स भी काफी राउंड एंड फुल लग
लग रहे हैं, और जबकि बिग रैमी के एप्स उतने अच्छे नहीं है निक के कंपैरिजन में, बट वो जानते हैं हाउ टू हिट दिस पोस्ट टू परफेक्शन। और यहाँ काफी अच्छा एब्डोमिनल सेक्शन हम रैमी का भी देख सकते हैं। तो वही बात है गाइस, अपनी वीकनेसेस या लेस प्रॉमिसिंग पॉइंट्स को हाइड करना और जो चीज आपकी बेस्ट है उनको फ्लॉन्ट करना आना चाहिए, और यहाँ बिग रैमी ने क्लियरली वही करा है। तो यहाँ निक वॉकर काफी कंडीशन लग रहे हैं, एंड अगेन वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक विद कमिंग ईयर्स निक और भी ज्यादा इंप्रूव करके आएंगे विद मोर मसल मैच्योरिटी। बट अगेन गाइस, यहाँ पर वही प्रेफरेंसेस की बात आ जाती है, और जजेस ओवरऑल एस्थेटिक्स पर जाएंगे या फिर सिर्फ ट्राइसेप्स ज्यादा बेहतर है उस चीज पर। बट अगेन अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो ज्यादा लीन करूंगा रैमी की तरफ। और आज का लास्ट पोज यानी कि मोस्ट मस्कुलर, बहुत ही जबरदस्त पोज दोनों का ही, जहां रैमी बहुत ज्यादा मैसिव लग रहे हैं विद वेरी डिसेंट कंडीशनिंग, तो निक अपनी 3D डिटेल कंडीशनिंग से एक बहुत ही जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं रैमी को। यहाँ पर अपर बॉडी में रैमी की विथ एक अलग ही लेवल पर है, उनके बहुत ही ज्यादा वाइड चेस्ट और शोल्डर्स की वजह से, और निक बहुत स्मॉल से लग रहे हैं। खास तौर पर अगर आप निक के चेस्ट को देखेंगे, अब्डोमिनल सेक्शन में निक भारी है, और इसीलिए रैमी ने देखिए कितने अच्छे से ये पोज आगे अपने एब्स को स्क्वीज करके करा है। और गाइज इस साइज पर जब आप 300 पाउंड के ऊपर खेल रहे होते हो और उसके बाद भी ये कंडीशनिंग आप स्टेज पर ले आओ और ऐसी कोर, इट्स अमेजिंग। और फिर वहीं लेग्स में जाकर रैमी फिर से क्रेजीली डोमिनेट कर रहे हैं निक को। रैमी के लेग्स बहुत ही ज्यादा मासिव हैं और इनकी क्वाड्स क्रेजी गुड, और यहीं आई थिंक निक को थोड़ा काम करना है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स में डाल रहा हूँ वहाँ क्लियरली आप देख सकते हो निक ने कितना अपने लेग्स को इंप्रूव कर लिया है, क्योंकि लास्ट ईयर के ओलंपिया के बाद वन ऑफ द जजेस ने निक से बोला था कि अगर तुम्हारे लेग्स और बिग होते तो तुम ओलंपिया जीत जाते या फिर तुम्हारी प्लेसिंग और इंप्रूव होती। तो अभी सही तरह से याद नहीं आ रहा, बट इन दोनों में से एक बात बोली थी फॉर श्योर। तो गाइज ये पोस्ट जाता है रैमी को, एंड ओवरऑल कौन जीता ये तो आप जानते ही हो। तो गाइज अब कुछ गिव अवे की बात लेते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। इस चैनल पर मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, एंड आप सभी लोग वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग न्यूज के हों, कंपैरिजंस हों या फिर बायोग्राफीज। मैं सारे कमेंट्स एंड सजेशंस पढ़ता हूं आप लोगों के, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। बहुत ही जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और मैंने उसके लिए गिव अवे भी सोच रखा है जो कि आपके बहुत काम आएगा। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट को शेयर करते रहिए, एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन हु आर सब्सक्राइब। कमेंट्स में अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय।